तो क्या बिहार में फिर से बदहाल हो रहे हैं सरकारी स्कूल? क्या शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक के हटाए जाने से चरमराने लगी है बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था? क्या एक बार फिर से तमाम शिक्षक करने लगे हैं मनमानी? क्या वर्तमान एसीएस एस सिद्धार्थ को भी होना पड़ेगा पूर्व एसीएस के पाठक की तरह सख्त? आखिर एस सिद्धार्थ को बिहार के सरकारी स्कूलों में क्यों भेजने पड़े जासूस? और बिहार शिक्षा विभाग को क्यों करवानी पड़ी शिक्षकों की जासूसी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग को स्कूलों में पढ़ाई, स्कूलों का संचालन, छात्रों की उपस्थिति और तमाम शिक्षकों के रवैये को लेकर जो ताजा रिपोर्ट मिली है, उस रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि पूर्व एसीएस के पाठक के जाने के बाद से बिहार के सरकारी स्कूलों के ज्यादातर शिक्षकों ने फिर से अपनी मनमानी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ रहा है। और इसीलिए अब ये कहा जाने लगा है कि वर्तमान एसीएस एस सिद्धार्थ को भी पूर्व एसीएस के पाठक की तरह सख्त होना पड़ेगा। दरअसल इस बात को ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों में शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के नाम का खौफ फैला हुआ था। खौफ इतना कि प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के शिक्षक त्राहिमाम करने लगे थे, क्योंकि शिक्षा सुधार के नाम पर तत्कालीन एसीएस के पाठक शिक्षकों के लिए कभी भी कहीं भी कोई भी सख्त फरमान जारी कर देते थे। हालांकि कई बार उनके तुगलकी फरमान वाजिब होते थे, लेकिन कई बार गैर वाजिब भी। दिलचस्प ये कि शिक्षकों के प्रति के पाठक के इसी सख्त रवैये की वजह से एक तरफ जहां बिहार के सरकारी शिक्षक उनके धुर विरोधी हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों और अभिभावकों का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके समर्थन में खड़ा हो गया था। लेकिन आग उगलती गर्मी में स्कूल खोले जाने की वजह से जब बिहार के स्कूलों में छात्र और शिक्षक बेहोश होकर गिरने लगे, तब बिहार के शिक्षक, छात्र और अभिभावकों के बीच अफरा तफरी मच गई। मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ने लगा। पूरे बिहार में के पाठक का जबरदस्त विरोध होने लगा। तब हालात को काबू करने के लिए आनन फानन में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में दखल देना पड़ा था। नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन एसीएस के पाठक कुछ दिन के लिए छुट्टी पर चले गए थे। जब वापस आए तब उनका विभाग बदल दिया गया और उनकी जगह पर आईएएस एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग बिहार का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बिहार शिक्षा विभाग के वर्तमान एसीएस एस सिद्धार्थ पूर्व एसीएस के पाठक की तुलना में थोड़े नर्म और विनम्र माने जाते हैं। हालांकि पदभार ग्रहण करने के बाद से उन्होंने भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और स्कूलों के संचालन को लेकर कई सारे अहम फैसले लिए हैं। इतना ही नहीं, एस सिद्धार्थ ने पूर्व एसीएस के पाठक के बनाए हुए कई नियमों और फैसलों को पलटा भी है। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में अब वो खौफ नहीं है जो इसके पहले के पाठक के कार्यकाल के दौरान था। लेकिन यहीं पर अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या एस सिद्धार्थ के नरम रवैये का बिहार के स्कूलों के शिक्षक अब फिर से नाजायज फायदा उठा रहे हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में एसीएस एस सिद्धार्थ की पहल पर बिहार के स्कूलों की 1 महीने तक गुप्तचरों के जरिए गुप्त तरीके से निगरानी कराई गई, जिसके बाद ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। इस रिपोर्ट में कही गई बात का खुलासा करते हुए खुद एस सिद्धार्थ ने क्या बताया, पहले ये जान लेते हैं। एस सिद्धार्थ के मुताबिक शिक्षा विभाग बिहार की तरफ से बिहार के तमाम जिलों के स्कूलों में भेजे गए उनके जासूस 1 महीने तक गाँव में रहकर स्कूलों की निगरानी और गुप्त रूप से निरीक्षण करते रहे। इसके बाद इन जासूसों ने अपनी आंखों से स्कूलों की हालत देखने के बाद इस बारे में विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट मिलने के बाद खुद एसीएस एस सिद्धार्थ भी हैरान रह गए। इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कुछ शिक्षक बहुत मेहनती और जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से उनके स्कूलों का संचालन बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन शिक्षकों की भी है जो बहुत लापरवाह हैं और उनके दायित्व और जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते कई स्कूलों की हालत बेहद खराब है। इस रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए सिद्धार्थ ने खुलासा भी किया कि उनके जासूसों ने निरीक्षण के बाद शिक्षा विभाग को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक शिक्षकों के धोखाधड़ी और लापरवाही के मुख्य तौर पर 5 तरह के मामले सामने आ रहे हैं। नंबर 1, फर्जी हाजिरी, जो उन शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के बारे में है जो खुद स्कूल नहीं आते फिर भी अपनी हाजिरी लगवा देते हैं। दूसरा, कई स्कूलों में धोखाधड़ी से ये दिखाया जाता है कि आधे से अधिक बच्चे स्कूल आ रहे हैं, जबकि असल में बहुत कम बच्चे स्कूल आते हैं। तीसरा, कुछ शिक्षक स्कूल तो आते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ये शिक्षक सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने के लिए स्कूल आते हैं। चौथा, कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो स्कूल आते हैं और फिर अपने निजी कामों के लिए चले जाते हैं। ये शिक्षक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूलों से गायब रहते हैं और शाम को हाजिरी लगाने के लिए फिर से वापस आ जाते हैं। पांचवा, एक तबका उन शिक्षकों का भी है जिनका स्कूल उनके घरों के पास है। ऐसे शिक्षक स्कूल में रहते हुए भी अपने घरेलू कामों में लगे रहते हैं। उन्हें पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं होता है।
कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद से एस सिद्धार्थ काफी नाराज हैं और ऐसे शिक्षकों को लेकर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि अगर लापरवाह और गैर जिम्मेदार शिक्षकों ने अपना रवैया नहीं बदला तो मुमकिन है कि मजबूरन एस सिद्धार्थ को भी के पाठक का सख्ती वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा।